नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 बजने वाले हैं और फटाफट से हम नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया में कौन कौन सी अहम खबरें हैं। न्यूज 50 के साथ बुलेटिन की शुरुआत। वॉशिंगटन डीसी में मिले पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप। आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने का संकल्प लिया है। देशों के बीच आतंकवाद के मामलों पर इंटेलिजेंस शेयरिंग पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद से लड़ना हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद से लड़ने का संकल्प दोहराया। कहा, दोनों देश मिलकर इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करेंगे। मुलाकात के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर का बयान। कहा, पाकिस्तान को अपनी जमीन आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं होने देने की चेतावनी दी गई है। ट्रंप ने हथियार खरीदने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमसे बेहतर हथियार कोई नहीं बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को महान पीएम बताया। कहा, उनका आना अमेरिका के लिए सम्मान की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। भारत की आजादी की 70वीं सालगिरह पर राष्ट्रपति ट्रंप ने शुभकामनाएं दी। दोनों देशों को सच्चा मित्र बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम दोनों सोशल मीडिया में वर्ल्ड लीडर हैं और जनता से सीधा संवाद करते हैं। अमेरिका, जापान और भारत के बीच बढ़ेगा सैन्य सहयोग। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, तीनों देशों की नौसेना सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास करेगी। साझा बयान में अफगानिस्तान का भी जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए मिलकर साथ काम करेंगे। विकास के मुद्दे पर भारत और अमेरिका की सोच मिलती है। पीएम मोदी ने कहा, न्यू इंडिया मिशन और ग्रेट अमेरिका अगेन मिशन एक जैसा है। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका की मजबूती भारत के हित में है और भारत का विकास अमेरिका के लिए फायदेमंद है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एनएसजी और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को परिवार के साथ भारत आने का न्योता दिया। विदेश सचिव एस जयशंकर के मुताबिक ट्रंप ने न्योते को स्वीकार किया है। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया। कहा, यह 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। साझा बयान के दौरान 2 बार ट्रंप और मोदी गले मिले। दोनों ने एक दूसरे की पीठ भी थपथपाई। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में हुई साझा वार्ता को लेकर मिलेनिया ट्रंप उत्साहित दिखाई दी। वक्त से काफी देर पहले पहुंच गई। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। रात करीब 1:10 पर यह मुलाकात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की। कहा, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच डेलीगेशन स्तर की बातचीत हुई। कई व्यापारिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति ट्रंप ने डिनर का आयोजन किया। व्हाइट हाउस में डिनर करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री बने। डिनर के बाद कार तक छोड़ने के लिए आए ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप गले मिलकर पीएम मोदी को बाय कहा। पीएम मोदी का अमेरिका से नेदरलैंड्स के लिए रवाना हुआ है विमान। प्रधानमंत्री मार्क रूट, राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर लगी रोक आंशिक तौर पर हटा दी है। 6 देशों पर ट्रैवल बैन का फैसला फिर से लागू। राष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस ने नीतीश पर सवाल उठाए। गुलाम नबी आजाद ने बिहार की बेटी को हराने का भी आरोप लगाया। गोरखालैंड की अलग मांग को लेकर जीजेएम के दार्जिलिंग बंद का आज 19वां दिन है। पर्यटन प्रभावित हुआ है। लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। दिल्ली के ओखला में चाय की दुकान में आग लगी। 4 की मौत, 9 घायल। एलपीजी लीक होने की वजह से हादसा हुआ। मुंबई में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। दादर, हिंदमाता, अंधेरी समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई में रविवार की बारिश से 20 दिनों के पानी का इंतजाम। 7 झीलों में 72,000 मिलियन लीटर पानी इकट्ठा हुआ। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के दबाव का असर बताया। औरंगाबाद में किसानों से मुलाकात की। मुंबई में एक ही दिन में स्वाइन फ्लू के 18 मामले सामने आए। बारिश का मौसम होने की वजह से बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ा है। यूपी सरकार ने 100 दिन में क्या काम किया, आज सीएम योगी बताएंगे। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन प्रहार को लेकर स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन का बयान। कहा, लोग अफवाह फैला रहे हैं। ना तो जवानों की गोलियां खत्म हुई, ना ही बैकअप पार्टी लेट पहुंची। एमपी के सतना में नगर निगम कमिश्नर के घर छापा। लोकायुक्त ने 10 लाख के जेवर, 12 लाख रुपए कैश बरामद किया। नर्सिंग होम के डायरेक्टर ने लगाया था 50 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। सीने में चोट लगने से हुई गैंगस्टर आनंद पाल की मौत। जी मीडिया के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। जयपुर में एनकाउंटर हुआ था। ग्वालियर में महिला सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 3 दिन पहले इंदौर से ट्रेनिंग पूरा करके ग्वालियर पहुंची थी। छत्तीसगढ़ में कर्ज की वजह से एक और किसान की खुदकुशी। धमतरी में चंद्रहार साहू नाम के किसान ने फांसी लगा ली।
मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर एक बच्चे की मौत, नाराज लोगों ने हंगामा किया, आगजनी की कोशिश। IIM अहमदाबाद में शुरू हुई झारखंड के मंत्रियों की मैनेजमेंट क्लास, विपक्ष ने पब्लिसिटी स्टंट बताया, खर्चे पर भी सवाल उठाए। मुंबई में 800 सस्ते घर माडा बेचेगी, जुलाई से अगस्त के बीच लकी ड्रॉ से गोरेगांव, मुलुंड और मानखुर्द में इन घरों की बिक्री होगी। एयर इंडिया के निजीकरण का इस हफ्ते फैसला हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर, कैबिनेट जल्द ही प्राइवेटाइजेशन को मंजूरी दे सकती है। अमेजॉन भारत में $5 बिलियन का निवेश करेगा, अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस ने मोदी के साथ मुलाकात को शानदार बताया। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के बाद भारत लौटे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, जबरदस्त स्वागत हुआ, कहा सपोर्ट स्टाफ की वजह से सफलता मिली है। पाकिस्तान में टैंकर हादसे में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, अस्पताल में कई लोगों की हालत अब भी गंभीर है। अलेप्पो के हालात पर ट्वीट करने वाली 8 साल की अलाबेग बाना को टाइम मैगजीन ने इंटरनेट की सबसे प्रभावशाली शख्सियत का खिताब दिया। बाना फिलहाल टर्की में है। मैक्सिको के वेराक्रूज में ड्रग माफियाओं ने 11 लोगों की हत्या कर दी, मरने वालों में वेराक्रूज के पुलिस हेड और 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। चिली में तेज हवाओं और हाई टाइड से लोग परेशान हैं, कई इलाकों में पानी घरों में घुस चुका है, 1 से 2 दिन में हालात सामान्य होने के आसार हैं। मैक्सिको के वेराक्रूज में ड्रग माफियाओं ने 11 लोगों की हत्या कर दी। ईद पर सलमान खान ने पार्टी दी, सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख, मलाइका, जैकलिन समेत कई स्टार्स पहुंचे।